जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति से बनने वाले टॉप 25 प्रश्नों की, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखना, ये जो 25 प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट करके पूछे गए। ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो और लाऊंगा जो कि संभावित प्रश्न होंगे। फिलहाल यहाँ पे टॉप 25 के प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा बीच में, अन्यथा आपके जो प्रश्न बनने वाले होंगे वो आपके छूट जाएंगे अगर आएंगे परीक्षा में, तो कहीं आपको पछतावा ना हो, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने कुछ प्रश्नों को लगाया भी है। ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। हालांकि इसको मैंने आपको वेरीफाई के लिए इसको मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन को उठा लिया है। जैसे पहला प्रश्न अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो पहला प्रश्न जो है कि एसएससी मैट्रिक्स लेवल एग्जाम 2000 में पूछा गया, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था, यानी किस प्रदेश में ब्रिटिशों के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। तो बच्चे, यह छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में क्या हो रहा था, यह बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। ठीक है ना बच्चे। जी हाँ, आइए बात करते दूसरे प्रश्न पर। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल प्रश्न और उत्तर की बात करूंगा ताकि आपको रिपीट करा करके, रिवीजन करा करके आपके दिमाग में छाप दूं। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कहता है कि सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था। तो बच्चे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। कब? 1857 से सेना भर्ती अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, जी हाँ। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1857 का विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति किसने शुरू किया था। सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने। किसने? तो ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2007 में पूछा गया है। लेकिन बच्चे, ये केवल एसएससी की बुक से मैंने उठाया है, इसीलिए आपको यहाँ पे एसएससी देखने को मिल रहा है, जबकि यह है पीसीएस में भी पूछा गया ये वाला प्रश्न है। इसके साथ ही साथ एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। इसके अलावा सुपर टेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं यहाँ से, मतलब कि रेलवे में तो जरूर पूछा गया इसको। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम हैं आपके जो भारत में होते हैं, वहाँ पे 1857 की क्रांति से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, जी हाँ। तो 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति था, किसने शुरू किया था। तो सिपाहियों ने शुरू किया था। ठीक है, जी हाँ। चौथे प्रश्न की बात करें, तो चौथे प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सबसे जरूरी बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस प्रकार का जो वीडियो है मैं रोज अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, ताकि आप लोग क्या करिए, अपने तैयारी को मजबूत करिए और रिपीट कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है बच्चे कि सन 1857 ईस्वी में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। सन 1857 में से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या मंगल पांडे ने। तो प्यारे बच्चे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने। यानी कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान देने वाला व्यक्ति है या फिर नेता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए किसने दिया था, मंगल पांडे ने। क्लियर, जी हाँ। पांचवें प्रश्न की अगर बात करें, तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है बच्चे की मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। यानी देखिए, मंगल पांडे ने ही 1857 में पहली गोली चलाई थी। कहाँ पे चलाई थी, तो बैरकपुर में या मेरठ में या कानपुर में या झांसी में। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर में। कहाँ पे बच्चे, बैरकपुर में। ठीक है, जी हाँ। बात करते हैं आगे छठे प्रश्न की। तो छठवां प्रश्न हमारा कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो यह भारत का गवर्नर जनरल था साथियों। ठीक है, जी हाँ। सातवां प्रश्न क्या कहता है साथियों, यह कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसको भी देखिए, इसको मैट्रिक्स लेवल में पूछा गया, उसको दूसरे एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड
कैनिंग हो जाएगा। देख रहे हैं प्यारे, तो ये सारे जो प्रश्न है ना कई बार दोहराए जाते, तेहराए जाते एक ही एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ठीक है। थोड़ी टाइम का वीडियो है, देख लेंगे तो आपका जो यहाँ से प्रश्न बनने वाले होते हैं हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है जी हाँ। चाहे यूपीपी दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, इवन पीसीएस भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां प्रश्न कहता है कि किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के ईस्वी में, जो 1857 का क्रांति हुआ था, इस संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, टीपू सुल्तान ने या नाना साहब ने। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। भाग कैसे नहीं लेता बेचारा, ये 1799 में ही इसकी मृत्यु हो गई, यानी 1800 के जब करीब था तभी इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी बच्चे, ठीक है, टीपू सुल्तान। वरना टीपू सुल्तान इतना बहादुर था कि ये पीछे बिल्कुल भी नहीं जाता, ठीक है, बल्कि ये तो और सबसे चढ़ बढ़ के लड़ाई में भाग लेता। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या कहता है, 9वां प्रश्न कह रहा है प्यारे साथी, देखिए प्यारे साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने यूपी स्पेशल को एमसीक्यूज के रूप में कराया है, उसका जो उन सारे वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों। तो आइए 9वें प्रश्न पर पढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। गदर यानी कि क्रांति से संबंधित नहीं है। नाना साहेब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई या चंद्रशेखर आजाद। तो प्यारे बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, यानी 1857 के क्रांति से संबंधित नहीं है कौन, चंद्रशेखर आजाद, जबकि अन्य तीनों संबंधित हैं, ठीक है। यानी संबंधित का मतलब कि उन्होंने नेतृत्व किया था। क्लियर। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शाह था, यानी बहादुर शाह कौन था। अंतिम लोधी शासक था, या शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, या अंतिम मुगल शासक था, या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बच्चे कौन था, बहादुर शाह था। कौन था, बहादुर शाह था, ठीक है जी हाँ। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, यानी कि जो स्थान दिए गए इन स्थानों पर हुआ था, तो उनका सही क्रम बताइए, यानी सबसे पहले कहाँ हुआ था, दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ, तीसरे नंबर पे कहाँ हुआ था, इस प्रकार से आपसे कह रहा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, बैरकपुर में हुआ था, फिर मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में हुआ था, उसके बाद झांसी में हुआ था, ठीक है जी हाँ। क्रम आपसे पूछ रहा था तो क्रम बताएगा जो इसमें ऑप्शन में दिए गए उसके अनुसार। क्लियर जी हाँ। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 1857 ईस्वी का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा शहर या सिटी नहीं था, तो आगरा, झांसी, कानपुर या लखनऊ। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। यानी आगरा जो है 1857 के क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ठीक है ना जी हाँ। जबकि कानपुर, झांसी, लखनऊ ये सब क्या थे, महत्वपूर्ण केंद्र थे 1857 क्रांति के। 13वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से पूछ रहा है। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल। तो प्यारे साथी उसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हजरत महल। यानी हजरत महल ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो लखनऊ से किया था, ठीक है। अगर आप सभी को पता है तो हमको ये बताइए कि कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तात्या टोपे कहाँ से किए थे और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है। लखनऊ से तो हजरत महल किए थे, ये तीनों कहाँ से किए थे उसको हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। देखिए यहाँ फिर उसी प्रश्न को दोहराया गया, कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो अभी भी मैंने बताया कहाँ से बच्चे, तो लखनऊ से किया था, ठीक है, हजरत महल ने। 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। यानी कानपुर से किसने किया था, तो नाना साहेब ने किया था। और बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, तो ये लखनऊ से किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हालांकि मैं अभी आगे चर्चा करूंगी इन सारे प्रश्नों की।
देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। तो बच्चे ये कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका नाम था धोधू पंत। क्या? धोधू पंत नाम था नाना साहब का दूसरा नाम। ठीक है जी हाँ। 17वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 17वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी के युद्ध ने, बक्सर के युद्ध ने, हिंसक युद्ध ने या सिपाही के विद्रोह ने? तो प्यारे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिपाही के विद्रोह ने 1857 में। ठीक है जी हाँ बच्चे। आगे हम बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न क्या कहता है? 19वां प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद या सिपाहियों के गदर के बाद? तो बच्चे सिपाहियों के गदर के बाद, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद क्या किया? ब्रिटिशों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन करना चालू कर दिया। ठीक है जी हाँ। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न क्या कहता है बच्चे? 19वां प्रश्न कह रहा है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। यानी सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में या इलाहाबाद में? तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इलाहाबाद में। ठीक है जी हाँ। अब अगर हम बात करें 20वें प्रश्न की तो 20वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 20वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त किया था? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त किया था? 1857 ईस्वी में या 58 ईस्वी में या 59 ईस्वी में या 1860 ईस्वी में? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में। आप कहेंगे रे ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता कब प्राप्त किया? तो आप लोग सोच रहे होंगे 1857 में, लेकिन आपने अभी भी पिछला प्रश्न 19वां प्रश्न देखा ना। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने कब दिया था इनको? तो 1 नवंबर 1858 को दिया था। कहाँ पर दिया था? तो इलाहाबाद में दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न कहता है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? यानी जो लाल किला है वहां पर जो मुगलों का अस्तित्व था किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? औरंगजेब के या मोहम्मद शाह के या शाह आलम के या बहादुर शाह जफर के? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये जो बहादुर शाह है या फिर बहादुर शाह जफर है यह अंतिम मुगल सम्राट था। क्या था? यह अंतिम मुगल सम्राट था। मैंने अभी आपको बताया, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था या फिर बहादुर शाह था। ठीक है जी हाँ। जब बहादुर शाह जफर क्या होता है, ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसी के साथ क्या होता है? मुगल अस्तित्व का समापन हो जाता है भारत में। 22वां प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। यानी कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को या ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को या ब्रिटिश सरकार से निदेशक मंडल को? तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। यानी जो 1857 का विद्रोह था इसका जो प्रशासनिक परिणाम क्या निकला? इसका प्रशासनिक परिणाम यह निकला कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? 1 नवंबर 1858 को भारत की जो सत्ता है वो किसके हाथ में डायरेक्ट सौंप देता है? तो ब्रिटिश सम्राट के हाथ में डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है जी हाँ। 23वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने या शाह वजीउल्लाह ने या सैयद अहमद खान ने या सैयद अमीर अली ने? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खां। यानी सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किया हुआ है। ठीक है जी हाँ। 24वें प्रश्न की बात करें बच्चे तो 24वां प्रश्न कहता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे?
कृष्ण वर्मा थे, मैडम भिकाजी कामा थी, या बाल गंगाधर तिलक थे, या BD यानी विनायक दामोदर सावरकर थे। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, BD सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। ध्यान देना बच्चे, जो पुस्तक और लेखक है इसका जो वीडियो है आपको जल्द ही मिल जाएगा, आपको कल या फिर हो सकता है शाम को ही इसका आपको वीडियो मिल जाएगा पुस्तक और लेखक का। तो ये जो वीडियो है आप लोग बिल्कुल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि पुस्तक और लेखक से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।